नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आयुर्वेदिक विभाग के एक निर्णय से आम जनता को सुविधा होने जा रही है। अब तक आयुर्वेद विभाग के नर्सिस कर्मी किसी का उपचार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें सामान्य मरीजों का उपचार करने के आदेश दे दिए हैं। कोरोना महामारी और विभाग में चिकित्सालयों के खाली पदों को देखते हुए आयुर्वेद निर्देशालय की ओर से आयुष नर्सिस को चिकित्सक की अनुपस्थिति या रिक्त पद होने पर मरीजों का उपचार करने के आदेश जारी किए गए हैं। आयुष नर्सिस उपचार के लिए 15 प्रकार की दवाएं मरीज को दे सकेंगे और इन दवाओं की सूची सभी अस्पतालों व डिस्पेंसरी को दी जा रही है। राजस्थान में जिस प्रकार सरकार स्वच्छता का सर्वे करवाकर पुरस्कार प्रदान करती है, उसी के मुताबिक अब नगरीय निकायों को सड़क सुरक्षा के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के मकसद से यह निर्णय किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर सड़क सुरक्षा पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रदेश में पुरस्कार की घोषणा की है। 10 लाख, 15 लाख और 25 लाख का पुरस्कार इस श्रेणी के तहत दिया जाएगा। प्रत्येक जिले को 100 अंकों में से नंबर दिए जाएंगे और इसके आधार पर स्थान निर्धारित होगा। जयपुर में पुलिस नकली और मिलावटी चीजों के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। पुलिस दल ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में नकली कपड़े बनाने वाली एक फर्म पर छापा मारा। इन कपड़ों पर कंपनी के लोगो बिल्कुल उसी जगह पर लगाए गए थे जहां ब्रांडेड कंपनी लोगो लगाती है। कार्रवाई के दौरान फर्म के मालिक रविशंकर शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उधर जालूपुरा थाना पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए का नकली गुटखा बरामद लेकर आए थे। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के 718 नए मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 88,515 पर पहुंच गई। जयपुर में 3, अलवर में 2 तथा दौसा, सीकर व नागौर में एक कोरोना मरीज की मौत हो जाने से मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 1116 पर पहुंच गया है। शनिवार सुबह तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जोधपुर में और सबसे कम हनुमानगढ़ में थे। प्लाज्मा दान करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। विधायक ज्ञानचंद पारख की प्रेरणा से कोरोना संक्रमित प्लाज्मा दान करने में अपना जज्बा दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुत्रवधू एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की पुत्रवधू को भी विधायक ज्ञानचंद पारख ने एम्स अस्पताल में जोधपुर से 2 यूनिट प्लाज्मा उपलब्ध कराया। यह प्लाज्मा पाली के युवाओं ने दान किया था। पूर्व मुख्यमंत्री पटवा की पुत्रवधू उदयपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। हादसों के बाद या किसी मेडिकल इमरजेंसी में बिना ट्रैफिक सिग्नल और बिना वाहनों की भीड़ भाड़ के जल्द से जल्द मेडिकल मिले तो मरीज की जान बचने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। इसे लेकर ही जयपुर पुलिस के कुछ अफसर तैयारी कर रहे हैं। हादसे के बाद उस कीमती गोल्डन अवसर को पीड़ित परिवारों के लिए सुखद बनाने की पूरा काम एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगा और देश के कुछ ही शहरों में इस तरह के सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। भारत में हार्ट फेलियर उन हृदय रोगों में से है जिसकी पहचान सबसे कम हो पाती है और जिसकी वजह से इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या भी ज्यादा होती है। नेशनल हार्ट फेलियर रजिस्ट्री ने हाल ही में 1 साल के आंकड़ों का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि हार्ट फेलियर का पता लगने के 90 दिनों के भीतर तकरीबन 17% मरीजों की मौत हो जाती है। ये उच्च मृत्यु दर स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से जुड़ी मृत्यु दर के बराबर है। हार्ट फेलियर को समझने के मामले में काफी अस्पष्टता है। इस रोग को भ्रमवश अक्सर दिल का दौरा मान लिया जाता है या फिर इसके लक्षणों को बुढ़ापे का या अन्य बीमारियों के संकेत के रूप में अनदेखा किया जाता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिस कर्मियों ने शनिवार को स्कूलों में जाकर महिला टीचर्स को मास्क वितरित किए। एडिशनल डीएसपी सुनीता मीना के नेतृत्व में निर्भया स्क्वाड पुलिस टीम ने अपने क्षेत्र में स्कूल में जाकर शिक्षकों की ग्रीटिंग कार्ड देकर शिक्षक दिवस की बधाई दी। सुनीता मीना ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल में विद्यार्थियों के लिए प्रवेश बंद होने से बच्चे शिक्षक दिवस नहीं मना सकते। जयपुर एयरपोर्ट से शनिवार को 24 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी जबकि 3 रद्द रही। अथॉरिटी ने शनिवार को 27 फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन इनमें से 24 ही संचालित हुई। इंडिगो की सभी 12 फ्लाइट संचालित की गई और वहीं स्पाइस जेट की 7 में से 6, एयर एशिया की 1, गो एयर की 2 और एयर इंडिया की 5 में से 3 फ्लाइट संचालित हुई। एयर एशिया की सिर्फ हैदराबाद फ्लाइट ही संचालित हो सकी। अगर आप इग्नू का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अब तक नहीं भर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इग्नू केंद्र समन्वयक डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन ऑनलाइन भरकर 17 जुलाई 2020 के लिए प्रवेश ले सकते हैं।
सितंबर की शुरुआत तक 2020 में मरुधरा के बांधों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर रहा। पिछले साल के मुकाबले राज्य के 11% पानी बांधों में कम आया। 2019 में प्रदेश के सभी 742 बांधों में 80% से ज्यादा पानी था और वहीं इस साल के 69 तक ही डैम का जल स्तर पहुंच पाया है। सभी संभागों के बांधों में पानी का स्तर पहले से घटा है। जयपुर संभाग के बांधों में 26, जोधपुर में 20 जल स्तर घटा है और कोटा में 7%, उदयपुर संभाग में 6 जल स्तर कम हुआ है। अगर आपके पास कोई वाहन है तो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। सरकार ने फास्टैग संबंधी नया निर्णय किया है। इसके तहत पुराने निजी और व्यावसायिक वाहनों पर शिकंजा कसते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 से फास्टैग जरूरी कर दिया है। नए साल में पुराने वाहनों पर बगैर फास्टैग के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। इसके बगैर कार, बस, ट्रक का बीमा नहीं होगा। राजस्थान में आमेर सहित 6 किलों को 2013 में विश्व विरासत का दर्जा मिल चुका है और अब तक इनके संरक्षण के लिए आगामी 5 साल में क्या क्या कार्य किए जाने हैं, इसकी रिपोर्ट इसी वर्ष यूनेस्को को भेजी जाएगी। इससे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को अपेक्स कमेटी फॉर हिल फोर्ट की बैठक होगी। इसमें विश्व विरासत के दर्जे को बरकरार रखने के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। जयपुर के आमेर, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ किला विश्व विरासत में शामिल हैं। राजस्थान भर में सक्रिय चोर लुटेरों ने आज सवेरे सवेरे 2 वारदातों को अंजाम दे दिया। एक वारदात सवाई माधोपुर जिले में बैंक के अंदर हुई तो दूसरी वारदात बांसवाड़ा जिले में बीच सड़क पर। दोनों वारदातों के बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद लेकर चोरी और लूटपाट करने वाले बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सवाई माधोपुर में आज सवेरे बैंक ऑफ बड़ौदा की खंडार शाखा में करौली निवासी बलीचंद जाट 1 लाख रुपए कैश जमा कराने आया था। बैंक में लाइन में लगे होने के बाद जब बलीचंद का नंबर आया तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पता चला कि जेब कटी हुई है और जेब में से 1 लाख रुपए पार हैं। राजस्थान रोडवेज ने धर्मस्थलों पर आवागमन करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए बसें चलाने का ऐलान किया है। इसमें धर्मपरायण लोगों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 7 सितंबर से प्रदेश के 34 धार्मिक स्थलों के लिए विभिन्न डिपो से बसों का संचालन करेगा। सीएमडी नवीन जैन ने इसके आदेश सभी मुख्य प्रबंधन को जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अजमेर, पुष्कर, वृंदावन, कैला देवी, उज्जैन, सांवरिया जी आदि धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।